संघ और हिंदू महासभा में कभी वंदे मातरम गाए नहीं गए। और स्वतंत्रता का क्या मतलब? ये नेहरू जी के IIM-IT, नेहरू जी के इसरो, नेहरू जी के 12 साल जेल में जीवन बिताना, मिट्टी पे सोना, तो जो मेरे इतिहास को ही नहीं मानता। और ये करवा सच है ना कि कौन कौन लोग मरवाने में थे गांधी को। ये भी करवा सच है ना कि आज तक वंदे मातरम की गीत इन लोगों ने, देखिए है, जिन लोगों ने गांधी की हत्या की और करवाई, जिन लोगों ने 53 साल तक राष्ट्र के झंडा नहीं लगाए, RSS के किसी भी प्रभात फेरी में, दफ्तर में, संघ और हिंदू महासभा में कभी वंदे मातरम गाए नहीं गए। रविंद्रनाथ टैगोर की ये मानवतावादी सोच, देशभक्ति की सोच से बहुत ऊपर है। ये भाई नरेंद्र मोदी जी के सोच से परे है। वंदे मातरम मोहब्बत का रास्ता था, वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म संभाव, सार्वभौमिकता का पैगाम था, सच्चाई के रास्ते थे। और ये मैं नहीं, ये राष्ट्र कवि मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने साफ कहा, लिखा, सच्ची आज़ादी के बारे में सवाल उठाए। उन्होंने कहा क्या आप स्वतंत्र हो, आप खुश हैं? उन्होंने देशभक्ति की दृष्टि अमार सोनार बांगाल, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत की आध्यात्मिकता, महानता और मानवीय संबंधों पर केंद्रित थी, न कि केवल राजनीति पर। और एक बात पर उन्होंने सबसे ज़्यादा, उन्होंने साफ पूछा कि देशभक्ति को मानवता पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। बंधुत्व पर जोर दिया उन्होंने। देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकता, मेरी शरण मानवता है, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मेरा शरण मानवता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी टप गए हैं ये लोग। और स्वतंत्रता का क्या मतलब? ये नेहरू जी के IIM-IT, नेहरू जी के इसरो, नेहरू जी के 12 साल जेल में जीवन बिताना, मिट्टी पे सोना, नेहरू जी के लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, गांधी, अरविंद, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इन लोगों के इतिहास को ही, भगत सिंह, तो जो मेरे इतिहास को ही नहीं मानता। और ये करवा सच है ना कि कौन कौन लोग मरवाने में थे गांधी को। ये भी करवा सच है ना कि आज तक वंदे मातरम की गीत इन लोगों ने RSS और कहीं नहीं गाई।